दोस्तों, जो पिछले 12 सालों में मोदी जी ने जनता के बीच जो मजबूत पकड़ बनाई थी, क्या अब वो धीरे धीरे पकड़ खत्म हो चुकी है? क्या सच में हालात अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं? क्या ऐसा भी हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ही एक ऐसा अंदरूनी माहौल क्रिएट हो गया, एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब कुर्सी खिसकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा? क्या सच में ऐसा हो रहा है दोस्तों? दरअसल ये खबर सुनने के बाद आप भी हैरान होने जा रहे हैं। दरअसल एक माने जाने वरिष्ठ पत्रकार, जी हां, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने एक ऐसा दावा किया है जिस दावों को लेकर के बीजेपी के महकमे में, बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है कि क्या सच में ऐसा होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लगभग 30 से 35 सालों का एक्सपीरियंस, हमेशा आप उनको टीवी डिबेट में देखते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर आज के मौजूदा हालात में अगर चुनाव हो गया तो बीजेपी की महज और महज 70 से 75 सीटें ही आ पाएंगी। साथ ही साथ इस खबर में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसके रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। जी हां दोस्तों, रुझान। और यह संकेत है, यह संकेत ही मान के चलिए कि यह बीजेपी के अंदर डर है कि अब जल्दी जल्दी चुनाव कराने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खबर की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं बताऊं कि किसने यह दावा किया है, उससे पहले जरा सा मैं आपको हिंट दे दूं। खबर आ रही है, पहला हिंट, कि क्या समय से पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव। सीईसी ज्ञानेश कुमार के लखनऊ दौरे से बड़ी हलचल। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं वो लखनऊ दौरे पर हैं और हलचल तेज हो गई है कि क्या समय से पहले ही यूपी के अंदर चुनाव हो जाएगा क्या? यह हलचल तेज हो गई है। और जाहिर तौर पर अगर समय से पहले ही चुनाव होता है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जनता का मूड बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह जल्दबाजी किस बात की? इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है? एक हिंट नहीं है, एक और हिंट है, आगे बताऊंगा। अब जरा मेन खबर पर आता हूं। खबर क्या है दोस्तों? न्यूज 24 पर हमेशा की तरह कल के दिन सतीश के सिंह बैठे हुए थे, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगभग 30 से 35 सालों का एक्सपीरियंस है। और उन्होंने कहा, जैसे कि आप न्यूज 24 की जरा इस हेडलाइन थंबनेल को देख के लिखा, अगर आज देश में चुनाव हो जाए तो बीजेपी 70-75 पर ही सिमट जाएगी। सतीश के सिंह का बड़ा दावा या बड़ा बयान कह सकते हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी सरकारों को आते जाते देखा, कितनी राज्य सरकारों के खिलाफ माहौल बनते बिगड़ते देखा। आज वही सतीश के सिंह बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर आज के हालात में देश के अंदर चुनाव हो गया तो बीजेपी की 70 से 75 सीटें से ज्यादा नहीं आएंगी। और इसके पीछे का कारण है राहुल गांधी की वो स्ट्रेटजी। कैसे? क्योंकि राहुल गांधी जो है इन दिनों जेएनजी को लेकर के बड़े एक्टिव हैं, छात्रों को लेकर के बड़े एक्टिव हैं। और यही कारण है दोस्तों कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है उन राज्यों में मुख्यमंत्रियों को सीधे साफ तौर पर आदेश दे दिया गया है कि आप अपने राज्यों के हालात को या बच्चों से जुड़े हुए मामले को लेकर के आपको 30 दिन के भीतर, जी हां, 30 दिन के भीतर कांग्रेस के दफ्तर में रिपोर्ट देना होगा। यह पूरा तैयार कर लिया गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो हालात बदल रहे हैं, राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम है वो एक राज्य में संपन्न नहीं हुआ जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा, बल्कि 4 राज्यों में राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ ऐसे प्रोग्राम किए कि वो नजारे, वो तस्वीर देख करके सारे के सारे प्लान, बड़े वरिष्ठ जो पत्रकार हैं, बड़े वरिष्ठ जो राजनीति विश्लेषक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी का सारा प्लान ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि जिस तेजी से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है उतने ही तेजी से मोदी जी की जो पकड़ है जनता के बीच से गायब होती दिखाई दे रही है। जी हां, मतलब राहुल गांधी की एक अलग रणनीति है,
जो क्रेज है जनता के बीच, युवाओं के बीच खास तौर पर, जो वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं, उस ट्रेंड से उबरना, उस ट्रेंड से आगे निकलना शायद बीजेपी की बस की बात नहीं, क्योंकि ऐसा एक भी लीडर अभी तक बीजेपी में ऐसा सामने निकल करके नहीं आया जो राहुल गांधी के इस स्ट्रेटजी को फेल या फ्लॉप करा सके। कुछ काम नहीं आ रहा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं कि सतीश के सिंह इधर ये बयान दे रहे हैं। अब इसके रुझान देखिए, मैं बताता हूं कैसे। पहला रुझान तो आपने देखा, प्रभात खबर की न्यूज, यूपी इलेक्शन 2027 क्या समय से पहले होंगे यूपी विधानसभा चुनाव, सीसी ज्ञानेश कुमार के लखनऊ दौरे से बड़ी हलचल। खैर, लाइव हिंदुस्तान की जरा खबर पर नजर डालिए। लिखा क्या है, यूपी चुनाव से पहले स्वर्ण राज आंदोलन का आगाज, भाजपा की बढ़ सकती है टेंशन। दोस्तों, अब तक तो विपक्षी पार्टियां जो नैरेटिव सेट कर रही थी, जो प्रोग्राम बना रही थी, जिस तरीके से उसमें सक्सेस मिल रहा है, अभी तक तो बीजेपी उससे ही नहीं उबर पा रही है कि अब बीजेपी के अपने ही कोर वोटर उठ खड़े हो गए हैं। और यह डर सता रहा है बीजेपी को कि यूपी से पहले जो ये खेल हो रहा है, कहीं सत्ता ना बदल दे, कहीं माहौल अलग सा क्रिएट ना हो जाए। और इसी के चलते आकलन ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो सकता है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। कुल मिलाकर के कहा यही जा रहा है कि ये अब माहौल जो है बीजेपी के खिलाफ बनना अब शुरू हो गया है। विपक्ष के समर्थन में आप कह सकते हैं कि ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर उठ रहा है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि आज सतीश के सिंह को भी, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर आज अभी चुनाव हो जाए देश के अंदर तो बीजेपी की 70 से 75 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। समझ रहे हैं आप इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि इधर मोदी जी के बीजेपी के कोर वोटर नाराज हैं, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का अलग ही विरोध प्रदर्शन है, तीसरी तरफ राहुल गांधी की पूरी तैयारियां, और चौथी तरफ बीजेपी के अंदर दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूजीसी के मुद्दे को लेकर के भी दोस्तों दो विचारें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यूपी के जो संगठन है वो केंद्र सरकार से बातचीत करने का दौर शुरू कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, और इधर केंद्र सरकार है कि पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। तो क्या आने से पहले दो फाड़ भी होगा? क्या वाकई बगावत होगा? क्या कुछ होने जा रहा है? क्या ये सब कुछ बीजेपी के खिलाफ ही बन जाएगा क्या मुद्दा? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। सतीश के सिंह के दिए गए बयान के लेकर, इस दावा को लेकर के कि क्या सच में उन्होंने ये दावा सही किया अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी के महज 70 से 75 सीटें ही आएंगी? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।